बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट डी एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में दे रखा है कि सेट ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 और सेट बी दे रखा है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। इसके फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है a माइनस बी। तो आपको बताया था मैंने a माइनस बी का मतलब है कि सेट a के वो एलिमेंट्स जो b के अंदर ना हो, मतलब a में से b के एलिमेंट्स को हटा दिया जाए, कॉमन पोर्शन को हटा दिया जाए। अब सेट a के वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है, देखिए ऊपर देखिए, इसमें 2 b में नहीं है, आ जाएगा, 4 है, 6 ये भी है, 8 ये भी है, 10 ये और लास्ट में आएगा 12 एलिमेंट। तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जो a माइनस बी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट दे रहे हैं b माइनस ए, मतलब सेट b के वो एलिमेंट्स जो a में ना हो। अब देखिए इसमें 3, 5, 7, 8 और 10 ये इसमें है, तो 3, 5, 7 ये 3 एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है? थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप फर्दर ऑपरेटर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो a माइनस बी ऊपर निकाल लिया है, 2, 12 यूनियन b माइनस ए 3, 5, 7। अब इसका क्या करना है बेटा? यूनियन करना है। तो यूनियन आप करिए 2, 3, 5, 7 एंड 12। जहाँ तक हो जाए बेटा एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में बना के लिखिए, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी तरह से भी, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है कि सेट ए बी सी इस तरह दिए, तो ए ये दिया हुआ है ए बी सी डी एंड ई। सेट बी दिया है ए सी ई और जी। सेट सी दिया है बी ई एफ और जी। आपसे पूछ के रहा है फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। वही चीज़ सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो सेट ए बी सी डी और ई, इसका इंटरसेक्शन किससे करना है बेटा? बी माइनस सी, मतलब बी सेट के वो एलिमेंट्स जो सी में ना हो। कौन कौन से एलिमेंट निकल के आएंगे? एक तो निकल के आएगा ए, सी, ई आपका कॉमन बन जाएगा और जी भी आपका कॉमन बन जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालना है इंटरसेक्शन, क्योंकि ये दिया इंटरसेक्शन ऑपरेटर दिया हुआ है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज़, तो कॉमन इसमें पार्ट देखिए ए और सी, ये दोनों ही एलिमेंट इसके कॉमन आ जाएंगे। सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़िए। सेकंड पार्ट में दे रहे हैं कि ए माइनस किससे करना है? बी यूनियन सी से। तो ए सेट ए को लिख दीजिए ए बी सी डी और ई, माइनस अब बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन क्या निकल के आएगा बेटा? ए बी सी ई एफ और जी, ठीक है। अब इसका निकालना है माइनस। तो माइनस का मतलब है कि इस सेट के वो एलिमेंट जो इस सेट में ना हो, इस सेट के वो एलिमेंट जो इस सेट में ना हो। देखिए कौन कौन से निकल के आएंगे। एक तो ए ये कॉमन है, बी भी कॉमन है, सी कॉमन है, आपका निकल आएगा डी और ई, सॉरी डी ई तो कॉमन है बेटा। इसका आंसर निकल जाएगा सेट डी, एलिमेंट डी। इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ऊपर दिया था यूनियन, इसमें दिया वो इंटरसेक्शन। ए बी सी डी और ई माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन सी,
तो बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सेक्शन, कॉमन में क्या निकल के आता है, देखिए सी ई और जी। अब क्या करना है बेटा, इसमें माइनस, माइनस का मतलब वही चीज़, इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसे निकल के आएंगे, ए बी सी और डी, ये चारों एलिमेंट इसके निकल के आ जाएंगे। कहीं को दिक्कत हो बेटा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इस चीज़ के लिए। और बेटा आप लोग मैसेज नहीं कर रहे किसी भी तरह से, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करते रहिए। क्वेश्चन 8 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में दे रखा है कि सेट ए किस तरह से है कि 1/x, मतलब उसका एलिमेंट है 1/x, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की लिमिटेशन दे रखी है इन्होंने लेस देन 8, लेस देन 8। तो लेस देन 8 का मतलब आप समझ रहे हैं कि नेचुरल नंबर में 1 से लेके 7 तक के नंबर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सेट इसको सामने लिख देता हूँ। x की वैल्यू बेटा समझ में आ गई 1 से 7 तक, क्यों, क्योंकि लेस देन 8 है और नेचुरल नंबर तो इसका मतलब 0 काउंट नहीं होगा, 1 से 7। अब 1 से 7 आप यहाँ रखिए, इसमें 1/1 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7। ठीक है। आगे दिया हुआ सेट बी। सेट बी किस तरह से दिया हुआ है कि 1/2x, ऊपर x 1/x था, नीचे इन्होंने दिया 1/2x। क्या दिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x का लिमिटेशन क्या दिया इन्होंने इसमें कि x लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब x की वैल्यू निकल के आएंगी 1 2 और 3 और 4। बात समझ में आ गई, 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, 4 से लेस देन इक्वल टू, तो 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 की वैल्यू आप इसमें लगाइए तो आपके एलिमेंट्स निकल के आएंगे। 1 लगाती 1/2, 2 लगाते 1/4, 3 लगाते 1/6 और 4 लगाते 1/8। ये आपके सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स निकल के आ गए। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इसके फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है कि ए यूनियन बी, ए और बी सेट के एलिमेंट्स का यूनियन कर दीजिए। क्या निकल के आएगा, देखिए 1 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और 1/8। ठीक है, कहीं कोई गलती, 1 1/2 1/3 1, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट बेटा 1/2, 1/4 और 1/6। ठीक है। इसका थर्ड पार्ट लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि a माइनस बी, मतलब सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, कौन कौन से निकल के आएंगे, 1 1/3, 1/5, 1/7। ठीक है। आगे बढ़िए इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि b माइनस ए, मतलब सेट b के वो एलिमेंट्स जो a में ना हो। निकालो बेटा कौन कौन से हैं। देखो 1/2 इसमें आ रहा है, 1/4 भी इसमें आ रहा है, 1/6 भी इसमें आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट है 1/8 जो a में नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, देन व्हाट इज द सेट R माइनस Q। सेट R, R रियल नंबर है। रियल नंबर में बेटा दो चीज, एक चीज होती है कि रियल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
ये जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके रियल नंबर में आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। फर्दर आपको सेट क्यू दे रखा है, क्यू में क्या दिया है कि क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ये ऑल रेशनल नंबर्स हो गए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर माइनस क्यू निकालिए। आर माइनस क्यू का मतलब बेटा वही निकल के आता है कि आर के वो एलिमेंट्स जो सेट क्यू में ना हो। तो रेशनल नंबर दिए दोनों तो कॉमन हो गया, सिर्फ आर के रेशनल नंबर वाले एलिमेंट ऐसे बचते हैं जो सेट क्यू में नहीं है। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी इरेशनल नंबर, या आप लिखना चाहेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और x इज इरेशनल नंबर। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जिस तरह लिखना चाहे उस तरह से लिख दिए, ऊपर वाला भी सही है और आपका नीचे वाला भी सही है लिखने का तरीका। आगे बढ़िए बेटा क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th में दिया हुआ है कि इफ सेट ए 2 3 5 7 11 और सेट बी दिया है आपका नल सेट। सेट बी दिया है नल सेट। आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि ए यूनियन बी क्या निकल गया है बेटा, ये तो नल सेट है तो इसका तो कंट्रीब्यूशन रहेगा नहीं इसमें। तो क्या निकल गया है 2 3 5 7 11। सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सेट ए, क्योंकि पूरे एलिमेंट किसके बेटा सेट ए के हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट, क्योंकि यहाँ पर तो बेटा कोई एलिमेंट है ही नहीं बी सेट में और इसमें अब बहुत सारे एलिमेंट है, तो कॉमन पार्ट में क्या आएगा बेटा, इसका कॉमन पार्ट आएगा नल सेट, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ कॉमन कर ही नहीं सकते। ये जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ पर है नहीं, और इसमें जो एलिमेंट है वो तो सब में कॉमन। एक तरह नल सेट तो सबका होता है, कॉमन पार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन 11th की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 11th में क्या रखा है कि इफ सेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेट में दे रखा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, फाइंड, ये दिया हुआ है। अब आप जानते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में तो होंगे। इसका मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर होने ही होने हैं। ठीक, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को क्लबिंग करनी है। अब आप देखिए ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर तो होने हैं, तो इसका मतलब अगर दोनों की क्लबिंग की जाएगी तो क्या निकल के आएगा, सिर्फ सेट बी, क्योंकि वो तो इसका वो यूनिवर्सल सेट है एक तरह से दिखाया है या सुपर सेट है। ठीक है, सेकंड पार्ट लीजिए। सेकंड पार्ट क्या दे रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। जब ए इसका सबसेट है तो इसका मतलब ए के सब एलिमेंट तो बी के अंदर होंगे, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो हो सकता है सेट ए के अंदर ना हो, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या निकल जाएगा, सेट ए। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ए माइनस बी। अब इसको सोचिए जरा, देखिए ए माइनस बी मतलब सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी के अंदर ना हो। ऊपर दिया हुआ सेट ए है बी का सबसेट, इसका मतलब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेट बी के अंदर हैं। तो अगर ए माइनस बी की बात की है तो सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी के अंदर ना हो, कौन सा एलिमेंट निकल के आएगा, वो कोई भी एलिमेंट निकल के नहीं आएगा, क्योंकि इसका सबसेट दिया हुआ है ए, तो अपना निकल आएगा नल सेट। बात समझ आ गई बेटा, फंडामेंटल आप चीज़ों समझते चलिए। क्वेश्चन 12th में क्या देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट कौन सा होता था बेटा, जिसका कॉमन एलिमेंट नल सेट निकल के आता था। कॉमन एलिमेंट क्या निकल के आता था बेटा, इंटरसेक्शन का नल सेट, मतलब जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो वो हम क्या कहते हैं उसे डिसजॉइंट सेट, मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं है किसी तरह से भी।
फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। सेट ए दिया हुआ है 3, 4, 5 और 6 और सेट बी दिया हुआ है 2, 5, 7 और 9। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। अगर ये नल सेट के लिए आता है तो हम कहते हैं इसे डिसजॉइंट सेट, अदरवाइज ये नॉर्मल सेट ही रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी, क्या कोई एलिमेंट निकल के आता है? 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 5 इसका कॉमन है। तो 5 कॉमन है, इसका मतलब ये क्या है? नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दबाइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि सेट सी दे दिया इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 और सेट डी दे दिया इन्होंने 6, 7, 9 और 11। अब सी इंटरसेक्शन डी निकालिए। सी इंटरसेक्शन डी में कौन सा एलिमेंट निकल के आएगा? देखो 1 कॉमन नहीं, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6, 7, 9, तो ये आपका नल सेट है। तो इसका मतलब आपका ये डिसजॉइंट सेट निकल के आता है। थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या रखा है कि ई सेट क्या दे रखा है कि x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज इवन एंड x लेस देन 8। तो अगर मैं बात करूं आपसे ई सेट के एलिमेंट निकालने के लिए, तो कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, मतलब 1 से चालू होती है, x इवन नंबर भी है और x की वैल्यू 8 से लेस देन है। तो वो कौन कौन से नंबर निकल के आएंगे? वो निकल के आएंगे 2, 4, 6, क्योंकि इवन नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी और लेस देन 8 है। आगे आपसे कहना है f सेट f में क्या देखा है कि x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू एक मिनट, x इक्वल टू 3n, जिसमें n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है। इसका मतलब n नेचुरल नंबर भी है और n की वैल्यू 4 से लेस है। इसका मतलब n की वैल्यू निकल के आएगी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 को आप यहाँ रखिए, आपके एलिमेंट्स निकल के आएंगे। 1 रखते ही 3, 2 रखते ही 6 और 3 रखते ही 9। ये 3 एलिमेंट इसमें निकल के आ गए। अब आपसे पूछा डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट के लिए आप क्या करेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का कॉमन एलिमेंट निकालिए। कॉमन एलिमेंट कौन से निकल के आता है बेटा? कॉमन एलिमेंट निकल के आता है आपका 6। इसका मतलब नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए फोर्थ पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या रखा है कि जी सेट है, कैसे कि x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज इवन। इसका मतलब सेट जी के एलिमेंट निकल के आएगा 2, 4, 6, 8, 10 और ये फर्दर ऑन आगे बढ़ते आएंगे। आगे इन्होंने कहा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये आगे बढ़ते आएंगे। जितने भी ऑड नंबर होंगे सिर्फ 2 को छोड़ते वो सब इसमें आ गए। अब आपसे डिसजॉइंट की बात कर रहा है, तो g इंटरसेक्शन h कौन सा एलिमेंट निकल के आएगा बेटा? 2। तो आंसर क्या निकल के आएगा? नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, फर्दर आगे बढ़िए बेटा। क्वेश्चन 12th के कौन सा पार्ट है बेटा? लास्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है कि सेट जे कैसे दिया हुआ कि x एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज इवन।
तो मतलब वो एलिमेंट कौन कौन से निकल के आ जाएंगे, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, आगे बढ़िए इसको लास्ट तक। और इसमें कह रहा है फर्दर के सेट के बारे में कि के सेट क्या है कि x एलिमेंट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज ऑड। हो गया खेल बेटा, खेल क्या हो गया देखो, 1, 3, 5, 7, 9 ये। अब देखिए j इंटरसेक्शन k क्या निकल के आएगा बेटा, ये निकल के आएगा बेटा खाली सेट, जैसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, नल सेट। और नल सेट होते ही क्या निकल के आ गया, डिसजॉइंट सेट। ठीक है बेटा, इससे सिंपल क्वेश्चन आपके पूरी 11th क्लास में नहीं है। क्वेश्चन 13 तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि इफ यू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया हुआ है, फाइंड करना है ये चीज में। यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9th। सेट ए दे दिया इन्होंने 1, 2, 3, 4, सेट बी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और सेट सी दिया हुआ है 1, 4, 5 और 6। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते हो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब u माइनस ए, हमेशा यूनिवर्सल सेट से माइनस होता है। तो u सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, कौन कौन से बेटा, ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो u सेट में से इन एलिमेंट्स को हटा के बाकी सब लिख दीजिए। कौन कौन से एलिमेंट, 5, 6, 7, 8 और 9। सेकेंड पार्ट, बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट मतलब u माइनस बी। ये बेटा मैं आपको समझ लिख रहा हूँ, u माइनस ए, u माइनस बी, आप नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, सेट ए के सामने सिर्फ उसकी वैल्यू लिख दीजिए आराम से। सेट बी में आपके हैं 2, 4, 6, 8, तो u में से इन एलिमेंट को हटा दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। कौन से निकल जाएंगे, 2, 3, 5, 7 और 9। ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछा सी का कॉम्प्लीमेंट्री। सी का कॉम्प्लीमेंट्री अब निकाल लीजिए, 1, 4, 5, 6 इन एलिमेंट को हटाते ही यू के जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं सब लिख दीजिए। 2, 3, 7, 8 और 9। ठीक है। फोर्थ पार्ट में पूछा है बी कॉम्प्लीमेंट्री और इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका बी का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लेंगे। अब बी का कॉम्प्लीमेंट्री हमने ऊपर निकाला हुआ बेटे, देखिए 1, 3, 5, 7 और 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है हमें। इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वापस वही कि यू में से हम इन एलिमेंट्स को हटा देंगे। इन एलिमेंट्स को हटाते हमारे पास क्या बचता है बेटा, 2, 4, 6 और 8। ठीक। फिफ्थ पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है कि ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा यहाँ से अब डी मॉर्गन चालू हो रही है। ठीक है कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल चीज़ है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, तो पहले ए यूनियन बी तो निकाल लो। ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 6 और 8 इसका निकालना कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री यहीं आगे लिख देता हूँ। इसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वही चीज़ कि यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को हटा के जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ बचा 5, 6 भी रहेगा, 7 और 9। सिक्स पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिक्स पार्ट में दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन सी और इसका हमें निकालना कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी इसका इंटरसेक्शन क्या है बेटा, इसका इंटरसेक्शन आएगा 1,
और 4, और इसका निकालना है फर्दर फिर कॉम्प्लीमेंट्री। निकाल लीजिए। इन एलिमेंट को हटाते हुए जितने भी आपके एलिमेंट्स निकल के आते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। क्या निकल के आएगा? 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9th। 7th पार्ट में दे रखा है कि B माइनस C और इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो B माइनस C क्या निकल गया बेटा? B के वो एलिमेंट्स जो C में ना हो, B के वो एलिमेंट्स जो C में ना हो। कौन कौन से बेटा? एक तो 2 निकल के आता है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी निकल के आता है। और हमें निकालना है इसका फिर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते हैं बेटा हमेशा यूनिवर्सल सेट से ही माइनस होता है। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9th। इसमें बेटा अभी तक कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन 14 में दे रखा है कि सेट यूनिवर्सल सेट दिया है ए बी और ए और बी दो सेट दिए हुए हैं। तो पहले तो लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट को, ए बी सी डी और ई। सेट ए दे दिया है, ए बी और सी, और सेट बी दिया हुआ है, बी सी डी और ई। आपसे पूछ कर है देन वेरीफाई दैट, इन दोनों चीज़ को वेरीफाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। इसका मतलब क्या है बेटा, आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए और राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों चीज़ सेम निकल के आती हैं तो आपको ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब डी मॉर्गन थ्योरम एक तरह से दिखाया था, उससे प्रूफ करना है। अब इसको दोनों साइड लेके चलता हूँ मैं बेटा। ए यूनियन बी मतलब निकल के आ गया ए बी सी डी और ई, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ बेटा, यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हटा दूंगा तो क्या बचेगा, डी और ई। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या निकल के आएगा बेटा, ए। सॉरी, इसको सेट बनाइए बेटा, गलती। अब देखिए ए बी सी डी ई ये सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इन सबको माइनस कर देना है। तो कौन सा एलिमेंट बचता है, कोई एलिमेंट नहीं है, पूरा यूनिवर्सल सेट हट जाएगा। और इनमें देखिए डी और ई और ए इनमें से इंटरसेक्शन किया तो क्या बचता है बेटा, डी और ई। तो इसका मतलब ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, इसका फर्दर सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या निकल के आता है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। डी मॉर्गन थ्योरम में बेटा एक चीज़ आती है, तो वो चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाता है ना, तो हमेशा क्या होता है कि सबके कॉम्प्लीमेंट्री और ये ऑपरेटर उल्टा हो जाता है। ये यूनियन दिया तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, इंटरसेक्शन दिया तो यूनियन में आ जाता है आपका। ठीक है, निकालिए इसका ए और बी का कॉमन पार्ट। ए और बी का कॉमन पार्ट क्या निकल के आएगा, देखिए कॉमन पार्ट ए और बी का कॉमन पार्ट देखिए क्या निकल के आता है, बी और सी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट। और यहाँ देखिए ए कॉम्प्लीमेंट्री निकल के आएगा आपका डी और ई, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री निकल के आएगा बेटा आपका ए। ठीक है, अब बी और सी का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी और इस एलिमेंट को हटा दो। कौन कौन से बचते हैं बेटा, ए डी और ई। और यहाँ इसका यूनियन कीजिए, यूनियन करने में क्या बचता है बेटा, ए डी और ई, ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो हमारे यहाँ से ये प्रूव्ड हो जाती है। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं बेटा इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन 15 में दे रहा है कि इफ यूज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनियन
यूनिवर्सल सेट, देन फिल इन द ब्लैंक्स। यह नोट कर देता हूं कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है आपका कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपसे क्या निकल के आएगा? ए यूनियन ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात की है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या निकल के आएगा? यू माइनस ए, ये तो निकल के आएगा कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर ए और यू माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, इन दोनों का कंपाइलेशन करेंगे तो कंपाइलेशन में क्या निकल के आएगा? यूनिवर्सल सेट। नहीं समझ में आ रही? देखिए ये सेट ए दिया हुआ है, यूनियन किससे करना है कि ए के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट निकाल दिए जो ए में नहीं हो, तो बच्चे को जो एलिमेंट बचे, और यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है, तो सेट ए और यू माइनस ए इन दोनों कंपाइलेशन क्या हुआ बेटा? यूनिवर्सल सेट। ठीक, सेकंड पार्ट से आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, क्या निकल के आएगा बेटा? ए इंटरसेक्शन, ये निकले आया यू माइनस ए। अब ये तो सेट ए है, और ये कौन सा है बेटा? ये वो सेट है जिसमें यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा दिया गया। यहाँ पर पूरे ए के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर ए के अलावा एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों कॉमन क्या निकल के आएगा? कुछ नहीं, ये निकल के आएगा बेटा नल सेट। समझ में आ गया? थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है कि नल सेट का भी कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन ए। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट्री, नल सेट का मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट से वो एलिमेंट हटा दो जो नल सेट में हो। तो यूनिवर्सल सेट में नल सेट हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? यूनिवर्सल सेट। और इंटरसेक्शन किससे करना है बेटा? इंटरसेक्शन करना है ए से, सेट ए से। तो इन दोनों कॉमन पार्ट क्या निकल के आएगा बेटा? इन दोनों कॉमन पार्ट निकल के आएगा सेट ए। फोर्थ पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है कि यूनिवर्सल सेट का भी कॉम्प्लीमेंट्री और इंटरसेक्शन करना ए से। यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को हटा दें, कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं ना, यूनिवर्सल सेट में से हम यूनिवर्सल सेट को हटा देंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा आपका नल सेट, और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन करना है सेट ए के साथ। नल सेट और सेट ए, इनका इंटरसेक्शन नल सेट ही होता है। यहाँ पर आगे बेटा आपकी ये एक्सरसाइज फर्स्ट डी भी कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही मैसेज करिए, और इस क्लास के जितने भी नोट्स हैं ना बेटा, मैं इसको पीडीएफ बना के इसको नोट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना। अगर वीडियो बेटा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फर्दर कमेंट करिए। कमेंट करने से बेटा मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ कमी आ रही है पढ़ाने में। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए आगे, इसलिए बेटा कमेंट करते रहिए मुझे किसी तरह से भी। ठीक है, और कोई सजेशन हो तो बताइए मुझे। कीप वॉचिंग बेटा।